मैं वो हूँ जो मैं आपको बर्बाद भी कर सकता हूँ और मैं आपको आबाद भी कर सकता हूँ। मैं आपको बीमार भी कर सकता हूँ और मैं आपको हेल्दी भी कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं वो हूँ जो मैं आपको बहुत ऊंचे लेवल तक भी उठा सकता हूँ और बहुत नीचे लेवल तक भी गिरा सकता हूँ। मैं वो हूँ कि मैं आपको शिखर पे पहुंचा सकता हूं और मैं वो हूं जो आपको फेलियर भी करा सकता हूं। मैं वो हूं जो मैं आपको सक्सेस भी दिला सकता हूं और मैं वो हूं जो आपको रातों रात आपका नाम भी मिटा सकता हूं। मैं वो हूं जो आपको पूरे दिन खुश, एनर्जी, डांसिंग ऐसा मूड भी कर सकता हूं और मैं वो हूं जो आपको पूरा दिन उदास कर सकता हूं। मैं वो हूं जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता हूं और जिससे भी आपका रिश्ता टूटा, मैं उन सब से रिश्ते को जोड़ के आपके प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना सकता हूं। और मैं वो हूं जो आपकी छोटी छोटी बात पे सबसे क्लेश करा सकता हूं। मैं वो हूं जो आपको कुछ भी सोचने पे मजबूर करा सकता हूं और मैं वो हूं जो आपको हवा में उड़ा सकता हूं। मैं वो हूं जो आप जो चाहेंगे मैं आपको वो दे सकता हूं, जैसे और दिन चिराग रगड़ता और आ जाता है। मैं वो हूं जो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आपको आबाद भी कर सकता हूं और आपको बर्बाद भी कर सकता हूं। मैं वो हूं जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। मैं वो हूं कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके साथ। जो आप नहीं चाहते हो वो भी मैं आपसे करवा लूंगा और जो आप चाहते हो वो भी मैं आपसे नहीं करवाऊंगा। आप अगर चाहते हो कि आज मुझे ऑफिस जाना है तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और अगर आप चाहोगे कि आज मैं ऑफिस जरा जल्दी जाऊंगा, मैं आपको लेट करा दूंगा। मैं वो हूं जो आप चाहोगे कि आज मैं फैमिली के साथ पूरा टाइम दूंगा, मगर मैं टाइम देने नहीं दूंगा, मैं आपको कहीं और बिजी कर दूंगा। वो मैं आपका विचार हूं। तो इस विचार हूं, तो ये विचार इतना कुछ कर सकता है, तो अब समय आ गया है कि इस विचार पर मैं अपना लगाम लगाऊं। ये विचार मुझे नहीं चलाएगा, इस विचार को मैं पकड़ूंगा और पकड़ के इसको एक जगह रोकूंगा। और इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा वो प्रोसेस मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे प्रोसेस पे आप फॉलो करना, वरना कोई बात नहीं। जिंदगी तो आपकी चल रही थी पहले से भी और अब भी चलेगी। वो विचार को रोकने के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप सबसे पहले सो के उठते हैं, आप अपने बिस्तर पे ही बैठे रहें और सबसे पहले थैंकफुल हो कि धन्यवाद है ऊपर वाले का कि मेरी आंखें खुली और मेरा हाथ पैर सब शरीर काम कर रहा है। ना जाने कितने लोग आज उठे भी ना हो, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, मेरे इन सेहत के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जितनी भी अच्छी चीज हुई है उन सब के लिए धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो भी दिया है उन सब के लिए धन्यवाद। इस प्रोसेस के बाद चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। आप अपने माइंड को एक जगह रोकेंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान कि आपने सांस लेना है और आपने सांस छोड़ना है, और सिर्फ सांसों पे ध्यान, कोई विचार नहीं। एक ही विचार को दरवाजे पे रोक देना है। वो विचार आपका कोई सा भी हो सकता है कि आज मैं इस डील को क्रैक कर लूंगा। सिर्फ उस विचार को रोक के, और कम से कम जितना आपको समय मिले 5 मिनट, बाकी सारे विचार को आप दरवाजे पे रोक दें और एक विचार पे फोकस करें। तो ये जो है आप धीरे धीरे करेंगे, एक दिन में नहीं होगा। 19 डेज कम से कम अगर आप करेंगे तो आप विचारों पे कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी ये जो विचार इतना लंबा लंबा डायलॉग दे रहा था कि मैं चाहूं तो ये कर दूंगा, मैं चाहूं तो वो कर दूंगा, मैं चाहूं तो तुझे ये करने नहीं दूंगा, मैं चाहूं तो तुझे वो नहीं करने दूंगा, मैं तो ये नहीं करने दूंगा, मैं वो रोक दूंगा, तो उस विचार को आप रोक दोगे। आपने जिस दिन अपने विचार को कंट्रोल कर दिया, अपने थॉट को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपने इस धरती की आधी जंग जीत ली। क्योंकि सबसे ज्यादा फेलियर में रोल अगर है किसी चीज का तो वो है आपका विचार, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। जब हमारे माइंड में थॉट आता है कि यार ये डील बहुत बढ़िया है, इस डील को तो मैं यूं ही क्रैक कर लूंगा, उसे ही विचार आपको बोलता है नहीं यार, 100 बहाने ला देता, अगर ऐसा हो गया तो,
अगर वैसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये विचार, हमने किसी क्लाइंट को सुबह अर्ली मॉर्निंग फोन करना कि ये मीटिंग डील करने के लिए, जैसे ही हमने बटन दबाया और फोन हाथ में लिया, अब हमारा विचार बोलता है मत कर, कहीं वो नाराज ना हो जाए, सुबह का टाइम है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो विचार हमें इतना डिस्टर्ब कर देता है कि हम जो है फोन नहीं करते, रख देते। तो जैसे ही विचार आए, आपको दिल से काम लेना है, उस विचार को आपको पकड़ना है। वो विचार आपको तंग करेगा, मगर उस विचार को आपको कंट्रोल करना है। आपको अपने विचार को क्लियर करना है, आपको अपने मन से अपने विचार को रिफाइंड करना है कि आपके नजर में कौन सा सही है, कौन सा डिसीजन। उतना तो आप ले ही सकते हैं डिसीजन, उतने तो आप कैपेबल हैं कि हमारा जो विचार है जो हमें दबा रहा है, तो इस कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, इसको हमने अगर डिफाइन कर लिया तो इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो घमंड है कि मैं ही तुझे चला रहा हूं, मैं ही तुझे गिराऊंगा, मैं ही तुझे उठाऊंगा, मैं ही तेरा करता धरता हूं, उसके घमंड को आप तोड़ सकते हैं जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को करके। दूसरा ऑप्शन तो हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या? विजुअलाइज, कि जो आपको चाहिए अपने लाइफ में उसको आप विजुअलाइज करो। और विजुअलाइज ये नहीं करना है कि वो मुझे चाहिए, विजुअलाइज करना है कि वो मुझे मिल गया है। फील करना है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको फील करना है एकदम मुझे प्रमोशन मिल गया। आंख बंद करके बिल्कुल फिल्म चला दो एचडी की तरह कि आपको सब लोग बधाई दे रहे हैं कि मुबारक हो सर, आपको प्रमोशन मिल गया, मुबारक हो, केक कट रहा है, मिठाई बट रही है। ऐसा विजुअलाइज करके और उस हैप्पीनेस को फील करना है। जो प्रमोशन मिलने के बाद फील होगा वो आपको अभी फील करना है। और ये जब आप करेंगे तो जहां पे आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी और फिर वहां का सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, वो वहां से कांटेक्ट करेगा और आपका ये काम होने लगेगा। ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बेस पे मेरे साथ कुछ ऐसा चीज हुआ है। मैंने कई सालों पहले कुछ चीज खो दिया था। 2018 में मैंने कुछ खोया, उसका 5 गुना मुझे अभी रिटर्न मिला। और वो भी किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने गिफ्ट के रूप में मुझे दिया। और मैंने इसको खोया था 2018 में। जब मैंने इसको खोया था तो उस समय इसका दाम 60,000 था और अभी इसका दाम 72,000 है और मुझे गिफ्ट के रूप में मिला। विजुअलाइज किया मैंने इस सब जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में लिखा है, तो उस किताब को मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूं। 10 पेज अगर पढ़ा है तो मैं 10 दिन तक लगातार उसको एक्शन लूंगा, 10 दिन तक एक्शन लूंगा और फिर 10 दिन बाद पढ़ूंगा। अगर मेरे एक्शन में कोई कमी होगी तो मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप अपने जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। ये ऊपर वाला इतना निर्दय नहीं है जो आपको इतना दुख देगा, इतना प्रॉब्लम देगा। बस इस सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये जंगल में जो जानवर हैं और हम लोग जो इंसान हैं, ये सब वही चला रहे हैं, मगर सबको इन्होंने दे दिया फ्री विल। तो उसमें क्या करना है हमको कि हमको अपने स्मार्ट माइंड का यूज करना है। ये जो जानवर है ये बहुत कुछ कर सकता है। एक कुत्ता चाहे तो एक इंसान को खत्म कर सकता है, मगर क्या है कि उसके अंदर एक बंधन है, एक डर है। तो हमें भी उस डर से बाहर निकलना है। अब देखिए ना, सांप को देखते ही हम मार देते हैं। हमें आज तक पता भी नहीं कि उसकी गलती क्या, वो मुझे डसेगा कि नहीं डसेगा, वो मुझे देख के डर के भाग रहा, फिर भी हम लोग 90% लोग उसको मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए, बेचारे का क्या कसूर है। हाँ, उसके पूर्वजों ने किसी को डसा होगा, वो बेचारा नहीं डसा, उसमें जहर नहीं होता तब भी हम उसको मार देते हैं। तो ये चीज है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब कोई बोलेगा यार मैं तो सालों से कर रहा हूं, मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो आपके लिए भी काम कर रहा है, बस आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपके यहाँ पे नेगेटिविटी चल रही है। तो नेगेटिविटी पे आपका फोकस जा रहा है, तो आपकी एनर्जी नेगेटिविटी पे जा रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करके आपके पास ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने आपको डांटा। अब आप ऑफिस में बैठ के सोच रहे हैं यार बॉस ने मुझे डांटा, साला मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं इतना करता हूं, बॉस मुझे डांटते रहते हैं, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं दूसरा ट्राई करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना नेगेटिविटी पे फोकस डाल रहे हैं, तो नेगेटिविटी को एनर्जी बढ़ रहा है, तो वहां से वही आ रहा है,
वो अगर आप नेक्स्ट जगह चले भी गए तो गारंटी नहीं है कि बॉस आपको अच्छा मिलेगा। तो उसी जगह पे रह करके हम अच्छा विजुअलाइज करें कि आप बॉस मेरा बिल्कुल सही हो गया, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करता है, मेरे को रिस्पेक्ट देता है। ये सब चीज आपको करना है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, और जिंदगी में बदलाव होते हैं। मैंने जिंदगी में ये सब चीज को करके बदलाव किया है, ज्यादा नहीं 3-4 बुक सिर्फ मैंने पढ़ा है और उस पर मैं एक्शन ले रहा हूं। थिंक एंड ग्रो रिच और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, ये अभी 3 पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। किताब का कलेक्शन मेरे पास बहुत है, पढ़ता मैं सबको हूं, मगर मेरा अभी पूरा फोकस इन तीनों पे, सिर्फ इन तीनों पे है। और इन तीनों से मैं लर्निंग ले रहा हूं और मुझे लर्निंग मिल रही है, तो मैं सबसे बांट रहा हूं, क्योंकि अकेले रखूंगा तो सड़ जाएगा, बांटूंगा तो मेरा बढ़ेगा। तो मैं ये सब बात इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे लोग, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा छोटा चैनल है, तो मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों को दिखाई देगा, तो वो लोग इस चीज को अगर यूज करते हैं तो उनके लाइफ में भी कुछ अच्छी चीजें आएगी, कुछ अच्छी चीज होगी। अगर वो ग्रोथ करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान का तो इकोनॉमी बढ़ेगा, और जब हमारे हिंदुस्तान का इकोनॉमी बढ़ेगा और जब हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा तो हमारा नाम तो अपने आप हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा तो हमारा तो अपने आप हो जाएगा। हमने जब लैंड किया था 2018 में चंद्रयान, तो हमारा ही तो नाम हुआ। हमने उसको देखा नहीं कि कैसे हुआ कैसे गया, मगर हमने खुशी मनाई, खूब एंजॉय किया। तो इसी तरीके से अगर हमारे हिंदुस्तान का एक व्यक्ति भी सक्सेस करता है तो खुशी होती है सबको। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है इस पे फोकस करें। अगर मेरी बातों से संतुष्ट नहीं है तो मैं कह रहा हूं बुक आप पीडीएफ डाउनलोड करके पहले पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं बुक में दम है तो आप उसको परचेस करो। ज्यादा महंगी बुक नहीं है, हिंदी में आती है। मेरे को इंग्लिश नहीं आता तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ। 100-150 रुपए की बुक आती है ये सब। और वो द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन 1 नंबर किताब है, वो तो सिर्फ 120 रुपए की है। उसमें तो और ऐसा ऐसा सिस्टम है जिसके आपके थॉट को पलट के रख देगा। आप सोचेंगे यार ऐसा ऐसा थॉट मेरे माइंड में पहले कभी आया ही नहीं था। तो एक बार मेरे यारों इन सब पे ट्राई करो। हमें अपनी जिंदगी बेहतर करनी है तो हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। अपने लिए वक्त निकालो, 1 घंटा सुबह निकालो, 1 घंटे को 20-20 मिनट में बांट दो। थोड़ा टाइम वॉक के लिए, थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए, थोड़ा टाइम धन्यवाद के लिए और थोड़ा टाइम बुक के लिए। 2 पन्ने से पढ़ना शुरू करो। 2 पन्ना 2 पेज आप रोज पढ़ो। हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ने का। फिर इसको खुराक भी मिलेगा, फिर ये तेज होगा। जब ये शार्प होगा तो आप जिस फील्ड में उस फील्ड में और तेज होंगे। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो इसके लिए सॉरी। मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो तो सॉरी। और आपने मुझे यहाँ तक सुना इसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। मुझे भी फेमस करो फेमस नहीं करो। मैंने जो बात बोला है उस बात पे अमल करो। मत करना लाइक, मत करना शेयर और मत करना कुछ भी, कमेंट्स भी मत करना। मगर जो मैंने बात बोला उस बात को फॉलो करो। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखोगे आपकी जिंदगी से टेंशन गायब हो जाएगा। घर में जो क्लेश हो रहे हैं वो क्लेश खत्म हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा चीज है जो जिसमें आप उलझे हुए हैं, काफी दिन से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको उसमें से निकालने का रास्ता बताऊं और आप उसमें से निकलेंगे। ये मेरी कामना है और धन्यवाद।